विजयनगर के जंगल का रहस्यमयी घटनाएं। विजयनगर राज्य के पश्चिमी जंगल में अजीब घटनाएं हो रही थीं। कई लोग वहां गए लेकिन लौटकर नहीं आए। राजा विक्रम सेन ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए अपने सबसे बहादुर शिकारी वीरेंद्र को चुना। राजा का आदेश। वीरेंद्र, तुम हमारे सबसे बहादुर शिकारी हो। जंगल में कोई आजाद शक्ति लोगों को गायब कर रही है। तुम्हें इस रहस्य का पता लगाकर इसे समाप्त करना होगा। वीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा। महाराज, मैं इस रहस्य का अंत करके ही लौटूंगा। घर में विदाई। घर लौटने पर उसकी पत्नी सुमति ने चिंता जताई। मैं गर्भवती हूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, कृपया मत जाओ। वीरेंद्र ने मुस्कुराकर कहा। सुमिता, यह मेरा कर्तव्य है। मैं लौटूंगा और हमारा बच्चा मुझ पर गर्व करेगा। अगले दिन वीरेंद्र जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल का खौफनाक मंजर। जंगल के प्रवेश द्वार पर उसे एक बूढ़ा मिला जिसने चेतावनी दी। यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है बेटा, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। वीरेंद्र हंसा। मैं किसी से नहीं डरता। जंगल के अंदर एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई। कौन हो तुम जो मेरे जंगल में आए हो? वीरेंद्र ने धनुष पर तीर चढ़ाते हुए कहा। मैं राजा विक्रमसेन का सैनिक हूं और तुम्हारी चालाकियों का अंत करने आया हूं। स्त्री हंसी। तुम मुझे नहीं हरा सकते। उसने अपनी आंखों से तेज रोशनी छोड़ी जिससे वीरेंद्र दर्द से चीख पड़ा और देखते ही देखते राख में बदल गया। राजा विक्रम की भयावह मृत्यु। जब वीरेंद्र कई दिनों तक नहीं लौटा तो राजा विक्रम को चिंता हुई। एक रात राजा के कक्ष में एक स्त्री की आवाज गूंजी। तेरा शिकारी तो अपने अंजाम तक पहुंच चुका, अब तेरी बारी है। अचानक राजा के शरीर में आग लग गई और वह भी जलकर राख हो गया। यशोदा का शासन संभालना। राजा की मृत्यु के बाद मंत्री जगन्नाथ ने रानी यशोदा से कहा, महारानी, अब आपको शासन संभालना होगा क्योंकि राजकुमार आदित्य अभी छोटा है। यशोदा ने गहरी सोच के बाद सिंहासन स्वीकार कर लिया। अर्जुन की प्रतिज्ञा। समय बीतता गया और वीरेंद्र की पत्नी सुमति ने एक पुत्र को जन्म दिया। 10 वर्ष की उम्र में अर्जुन ने अपनी मां से पूछा, पिता कहाँ हैं? सुमति की आंखें भर आई। वे जंगल गए थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। अर्जुन ने कसम खाई, मैं बड़ा होकर जंगल जाऊंगा और उनकी मृत्यु का कारण पता लगाऊंगा। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।